हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के इसी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। शाबाश, जुड़िए भी सभी जल्दी से। आज हमारी साइकोलॉजी की फर्स्ट क्लास है और साइकोलॉजी की जो क्लास है ना, इसके अंदर मैं आपका एचटेट और सीटेट का कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगी। ठीक है। और आप ये कहोगे कि मतलब टॉपिक वाइज करवा दो, तो मैं टॉपिक वाइज भी करवा दूंगी, लेकिन एक बार हम सारे क्या है क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे भाई। ठीक है। और आप भी अपनी देखो कि मतलब कितनी तैयारी है, आप कितने क्वेश्चन है वो सही कर पा रहे हैं। तो आप है ना वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी ये क्लास आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है ना, मैं जितनी भी क्लास यहाँ पर ये लगाऊंगी साइकोलॉजी की, आपका कंफर्म क्या है कि 23 में से 25 नंबर आराम से यहाँ से कवर हो जाएंगे साइकोलॉजी के। ठीक है। तो वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। और पहली बार अपना चैनल देखने लग रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। ठीक है, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपके पास से आ सके। और अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के नाम से है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसमें ज्वाइन कर लें ताकि आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाए। और अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के नाम से, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप इस पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ लेनी है तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 13 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। यानी कि सबसे पहले जो अध्ययन किया था बाल विकास से संबंधित, वो अध्ययन करने वाला व्यक्ति या मनोवैज्ञानिक कौन थे। ऑप्शन दे रखा है पेस्टालोजी, वाटसन, स्टेनले हॉल और जेम्स अली। तो सबसे पहले यानी कि कब, 18वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंदर अगर बात करें कब की भाई, अगर बात करें 1784 के अंदर, 1784 नहीं सॉरी 74। ठीक है, 1774 के अंदर, 1774 ईस्वी के अंदर सबसे पहले बाल विकास या बालक के विकास से संबंधित वैज्ञानिक जो विवरण दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था, पेस्टालोजी के द्वारा दिया गया था। इसने अपने यानी कि 3.5 वर्षीय पुत्र और उसकी एक बायोग्राफी बनाई थी, आत्मकथा, बेबी बायोग्राफी। ठीक है, किसके नाम से जानी जाती है ये, बेबी बायोग्राफी के नाम से जानी जाती है। और इसके ऊपर इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले अपना यानी कि ये जो विवरण दिया था, ठीक है, अपने बेटे के ऊपर। तो सबसे पहले कौन आएगा भाई, पेस्टोलॉजी के द्वारा। इसके बाद अगर बात करें कब, जर्मनी के एक डॉक्टर थे और जर्मनी के डॉक्टर का नाम है टाइडमैन। ठीक है, क्या नाम है भाई, टाइडमैन। टाइडमैन है, टाइडमैन ने क्या किया था, कब, 1784 में, इसने 1784 के अंदर किया है। ठीक है, और 1784 में इसने अपने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का निरीक्षण करके एक और विवरण दिया था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक कौन भाई, स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने क्या किया था, स्टेनले हॉल को क्या कहा जाता है, बाल अध्ययन का जन्मदाता। बाल अध्ययन का जन्मदाता किसको मानते हैं, तो बाल अध्ययन का जन्मदाता कहलाता है स्टेनले हॉल। तो ये याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शाबाश। निम्न में से विकास की विशेषता है, निम्न में से कौन सी है जो विकास की विशेषता है, गुणात्मक, संख्यात्मक, निश्चित आयु तक चलने वाली क्रिया या शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक। शाबाश, कमेंट करिए, देखते हैं किस किस का सही आंसर आता है इसमें। वेरी गुड भाई, सभी को नमस्ते। ठीक है, जल्दी से बताइए शाबाश भाई, मैं देखती हूँ किस किस का सही आंसर आता है। तो इसका राइट आंसर साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्या भाई, विकास की विशेषता है गुणात्मक। यानी कि जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। ठीक है, निश्चित आयु तक नहीं चलेगा। ये क्या है, मतलब एक इंसान है जब वो मतलब माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, वहां से ही उसके विकास होना शुरू हो जाता है, और जब वो वृद्ध यानी कि प्रौढ़ अवस्था के अंतर्गत आता है तब तक क्या है, ये चलता रहता है। निश्चित आयु तक की कोई ऐसी बात नहीं है। शारीरिक अंगों के परिवर्तन का भी कुछ नहीं है। शारीरिक अंगों के अंदर तो क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, क्या होती है भाई, वृद्धि। और वृद्धि एक निश्चित आयु पर क्या हो जाती है, समाप्त, यानी कि उस का क्या है, रुक जाती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका क्या है, सही आंसर है।
जल्दी से एक बार सभी है ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे भाई, ठीक है, ताकि एस टेट और सी टेट या रीट का कोई भी एग्जाम दे रहा है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे ये, उसके क्वेश्चन गलत ना हो। डेली अपनी साइकोलॉजी की एक क्लास आएगी, ठीक है, ऐसे ही रिकॉर्डेड डालूंगी और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। विकास, बालक का विकास होता है, यानी कि एक बच्चा है, एक बच्चे का जो विकास होता है वो किस प्रकार से होता है, मतलब बच्चा है वो सबसे पहले कौन सी अवस्था में आता है, फिर किसका विकास होता है, फिर किसका विकास होता है, इस प्रकार से। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, या दोनों ओर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सब नबेरा है भाई, यानी कि बच्चा है जब गर्भ में होता है तो सबसे पहले उसका कौन सा विकास होता है, सबसे पहले उसके मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है, किसका विकास होता है भाई, मस्तिष्क का विकास होता है। तो सबसे कौन सा आ जाएगा, और सबसे अंत की अगर बात करें, सबसे लास्ट में किसका विकास होता है, तो सबसे लास्ट में विकास होता है पैरों का, ठीक है, किसका विकास होता है भाई, पैरों का सबसे लास्ट में विकास होता है। तो ये क्या है, क्या हो जाएगा, बालक का विकास सिर से पैर की ओर। अब इसको एक और नाम से भी पेपर में पूछ लेते हैं, यानी कि सिर से जो पैर की ओर जो विकास होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, ये वर्ड भी काफी बार पेपर में आता है और उसको बोला जाता है मस्त बोधमुखी, मस्त बोध बोधमुखी, ठीक है, ये वर्ड भी आपको याद रखना है, मस्त बोधमुखी है, इसको सिर से पैर की ओर जो विकास होता है इस प्रोसेस को बोला जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट देखो शाबाश, बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है, यानी कि बच्चा है, बच्चे के अंदर जो विकास होता है, संस्कारों का जो विकास होता है वो कहाँ से होता है, विद्यालय से होता है, परिवार से, खेल का मैदान, या सिनेमाघर। तो सबसे पहले बोला जाता है कि एक बालक का विद्यालय, एक बालक का जो स्कूल होता है सबसे पहले परिवार, और परिवार में भी सबसे ज्यादा बालक के संस्कारों पर जो प्रभाव पड़ता है या प्रारंभ होता है वो अपनी माँ से, ठीक है, अपनी माता से क्या है वो सबसे ज्यादा सीखता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सब, विकास के संदर्भ में गलत कथन बताओ कौन सा है, यानी कि विकास है वो गलत कथन बताइए कौन सा, किस प्रकार से होता है विकास, इससे गलत, विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है भाई, ठीक है, क्या है ये, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। दिशा सिर से पैर की ओर, बिल्कुल सही है। वर्तुलाकार मतलब सभी दिशाओं में इसका क्या होता है, विकास होता है, बिल्कुल होता है भाई, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, विशिष्ट से सामान्य, विकास है, विकास सबसे पहले तो सामान्य प्रोसेस होगा, ठीक है, कौन सा प्रोसेस होगा भाई, सामान्य, और उसके बाद क्या है, विशेष, यानी कि विशिष्ट प्रोसेस होगा, मतलब बच्चा है वो सबसे पहले छोटी छोटी बातें, सामान्य बातें सीखना शुरू करता है। तो ये ए इसका क्या हो जाएगा, ए इसका गलत आंसर है, ये इसका सही आंसर है भाई, ठीक है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नेक्स्ट देखो शाबाश, खेल के मैदान में कौन सा विकास होता है, मतलब एक बच्चा है वो खेलने के लिए जाता है ग्राउंड के अंदर, तो उसका कौन सा विकास होता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, हम अपने बच्चों से लगा सकते हैं, ठीक है, हम खुद से भी लगा सकते हैं। तो बच्चे का शारीरिक विकास भी होता है, बच्चे का मानसिक विकास भी होता है, और बच्चे का क्या है, सामाजिक विकास भी होता है, मतलब आपस में मिलजुल करके खेलने की भावना आती है। तो कौन सा आ जाएगा इसका, उपयुक्त सभी, सही है भाई, ठीक है, सारी क्या है इसका विकास होता है मनुष्य का। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, यानी कि बच्चे के मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है, ठीक है, गर्भाधान है, वो प्रेगनेंसी की बात बोल रहा है, उसमें कौन सी अवस्था नहीं आती है, शेषावस्था, डिम, बीजकरण, या भ्रूण अवस्था। शाबाश, जल्दी से बताइए बच्चा, डिम भी है भाई गर्भाधान के अंदर, बीजकरण यानी कि बच्चा है सबसे पहले जो बीज के रूप में पैदा होता है, बनता है, और भ्रूण अवस्था फिर भ्रूणावस्था के अंतर्गत आता है, शेषावस्था नहीं है भाई। शेषावस्था तो कब आएगी, जब बच्चा जन्म ले लेता है ना, तो जन्म के बाद का क्या है, ये समय है, ये गर्भ के टाइम का समय नहीं है, प्रेगनेंसी के टाइम का नहीं है। तो ए क्या है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो शाबाश, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है, यानी कि एक
माँ के पेट के अंदर बच्चा सबसे ज्यादा किससे प्रभावित होता है? माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, या पूर्वजों से? तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है ना जो बच्चा है माँ के यानी कि गर्भ में, तो उसके पोषण से प्रभावित होता है। अगर वो अच्छा खाएगी तो उसका विकास अच्छा होगा, अगर वो सही से यानी कि भरपूर पोषण नहीं लेगी तो उसका विकास सही से नहीं होगा। ये क्या है? इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखो शाबाश, बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। मतलब एक बच्चा है, ठीक है, लड़के और लड़कियां हैं, तो आपस में समायोजन करना पड़ता है। तो वो सबसे ज्यादा समायोजन कब करना पड़ता है उनको? किशोरावस्था में, शेषावस्था में, या बाल्यावस्था में? तो कौन सी अवस्था के टाइम पर इनको करना पड़ता है? शाबाश बताइए, जल्दी से देखते हैं किस किस का राइट आंसर आता है इसमें भाई। ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ। वेरी गुड भाई। हाँ, वे संधि काल यानी कि किशोरावस्था के ही टाइम की अंतिम जो अवस्था का टाइम है उसको वे संधि काल के नाम से जाना जाता है। और इसी में क्या है? इसका सबसे ज्यादा समायोजन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शाबाश, बालक की जिज्ञासा को क्या जाना चाहिए? भाई एक बच्चा है, उस कुछ जानने की इच्छा है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको दमन करना चाहिए, डांट फटकार लगा करके उसको दबा देना चाहिए, शांत करना चाहिए, सक्रिय एक्टिव करना चाहिए, या उत्तेजित करना चाहिए? एक ध्यान रखना, उत्तेजित वर्ड बहुत बार आएगा। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसमें कौन सी भावना, किस प्रकार की भावना होती है? तो उत्तेजित। उत्तेजित क्या है? इसके अंदर संवेद आता है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो ये भी याद रखना, ये भी काफी बार पेपर में पूछा जाता है, इसको ध्यान रख लेना भाई। तो इसका सही जो आंसर आएगा, बच्चे की यानी कि जो जिज्ञासा है उसको क्या किया जाना चाहिए? तो जल्दी से बताइए शाबाश, देखते हैं किस किस का सही आता है। तो बच्चे की जिज्ञासा को हमेशा शांत करना चाहिए। मतलब जो कुछ भी वो पूछता है ना, तो उसको बताने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो बच्चा शांत हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शाबाश, बिल्कुल ही जी आसान आसान क्वेश्चन है भाई आज वाली क्लास में, आप देख लो। मतलब इस टाइप की ये प्रीवियस क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को चेक कर लो ताकि ये पता चल जाए कि हाँ भाई ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सीखना है एक जटिल क्या भाई? मानसिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, या नैतिक प्रक्रिया? तो सीखना आप मतलब आप कुछ भी सीखते हो तो शारीरिक रूप से सीखते हो, या सामाजिक रूप से सीखते हो, या नैतिक प्रोसेस के आधार पर सीखते हो? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं सीखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? मानसिक क्या है? ये एक प्रोसेस है, मानसिक रूप से क्या है? सीखा जाता है। ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शाबाश, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि भारत के अंदर जो बाल विकास की शुरुआत हुई है वो कब की गई थी? तो सबसे पहले भारत के अंदर बाल विकास की शुरुआत की गई थी, ऑप्शन दे रखे हैं 1930, 1887, 1879, या 1590। तो कब की गई थी भाई इसकी शुरुआत? सबसे पहले बाल विकास से संबंधित है। शाबाश बताइए, देखते हैं किस किस का सही आंसर आता है। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, जल्दी से बताओ, देख रही हूं मैं किस किस का सही आंसर आता है ये। शाबाश, ठीक है, किस कब होता है भाई? 1930 में क्या है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शाबाश, विकास प्रारंभ होता है, विकास है वो प्रारंभ कहाँ से होता है? गर्भावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था, या शेषावस्था? बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही है, शाबाश। ठीक है, यानी कि विकास तो है कि बच्चा जब यानी कि माँ के पेट में आ जाता है उसी टाइम से क्या है? शुरू हो जाता है विकास, गर्भावस्था से। ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शाबाश, दिव्या सपन या और भाषा के कूटकरण की अवस्था कही जाती है, किसको बोला जाता है? दिव्या सपन मतलब अपने ही सपनों में खोए हुए रहना। ठीक है, अपने अपने मतलब अपने बारे में सोचना, अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब सर्वश्रेष्ठ समझने की भावना आ जाती है। तो वो कौन सी के अंतर्गत आती है? तो वो सबसे ज्यादा आती है किशोरावस्था के अंदर। ठीक है, कौन सी में? तूफान और झंझावत की अवस्था भी कहलाती है कौन सी भाई? किशोरावस्था ही। ठीक है,
विकास के संबंध में सही कथन बताइए। तो विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। नहीं भाई, विकास तो एक क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला दे रखा है विकास वृद्धि सूचक है भाई, नो। ठीक है, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। विकास का संबंध बाह्य परिवर्तन से है, बिल्कुल नहीं भाई, अकेले बाह्य परिवर्तन से भी नहीं बोल सकते। तो इसका सही स्टिक जो आंसर है वो कौन सा, सी है भाई। विकास संपूर्ण पक्षों के में होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विकास केवल एक एक और न होकर चारों ओर से होता है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, तो इसका एक तरफ से न होकर के क्या है, चहुमुखी विकास होता है, चारों तरफ से इसका विकास होना। ठीक है, हर तरीके से क्या है वो विकास करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है वर्तुलाकार। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, वर्तुलाकार। जैसे कि मान लो कोई भी व्यक्ति है या कोई भी लड़की है या कोई भी बॉय है, ठीक है, क्या करते हैं वो, मतलब जैसे कि इंटेलिजेंट होता है तो उसको सिलाई से संबंधित भी उसकी क्या है यानी कि नॉलेज होती है, वो सीख जाता है। ठीक है, इसके अलावा वो पेंट करना भी सीख लेता है। इसके अलावा क्या है कि वो खेत में काम करना भी सीख जाता है। इसके अलावा अगर बात करें कि मतलब वो भवन बनाना भी सीख जाता है। तो एक इंसान, एक ही व्यक्ति क्या है कि कई प्रकार का विकास कर लेता है, अपना कई चीजों को करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो मल्टी टैलेंटेड जिसको बोल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसको बोला जाता है वर्तुलाकार। अब देखो, एक समान प्रतिमान क्या होता है, एक समान प्रतिमान का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि जैसे कि कोई भी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, ठीक है, और चाहे क्या है गरीब का बच्चा हो, अगर वो जन्म लेगा तो उनका विकास है वो सेम होगा। जैसे कि जैसे ही जन्म लिया, जन्म लेते ही बच्चे का रोना, ये एक मतलब क्या है, सामान्य प्रक्रिया ही मानी जाती है वैसे तो। फिर क्या बच्चा क्या करता है, फिर मतलब बैठना सीखता है, घुटने के बल चलना सीखता है, फिर क्या है खड़े होकर के चलना सीखता है। तो ये अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, सभी की में सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है एक समान प्रतिमान विकास का सिद्धांत है। और सामान्य से विशिष्ट, यानी कि बच्चा पहले चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो, किसी का चाहे राजनेता का हो, किसी का भी हो, बच्चे सबसे पहले सामान्य पर विषय यानी कि बातें सीखता है, उसके बाद क्या है विशिष्ट बातें सीखना शुरू करता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो कौन सा है, डी इसका क्या है राइट आंसर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शाबाश। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है, किस कारण से रोता है। जैसे कि मान लो एक बच्चा है, बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, और जन्म लेते ही वो रोना शुरू कर देता है। आप सबको भी पता है, आपके परिवार के अंदर ही ऐसी मतलब एक बच्चे का जन्म होता है तो आपने देखा भी होगा। तो भय के कारण रोता है क्या, क्या उसको भय लग रहा है क्या, वातावरण में परिवर्तन के कारण रोता है क्या, पीड़ा के कारण रोता है क्या, कि भाई उसको दर्द वगैरह हो रहा है, या भूख के कारण रोता है। तो वैसे तो उसको भूख भी लगी हुई होती है, क्योंकि जो बच्चा है उसको क्या है कि हर समय पर मतलब प्रत्येक मिनट क्या है, हर सेकंड के अंदर उसको खाना मिलना चाहिए। ठीक है, और ये उसको खाना किस प्रकार से, अपनी माँ की जो मतलब गर्भनाल होती है उसके द्वारा क्या है वो खाना प्राप्त करता है। और उस जन्म के टाइम पर उसको क्या है, उसको अलग कर दिया जाता है उस गर्भनाल से, तो उसको भोजन मिलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन इसका सटीक आंसर हम ये नहीं बोल सकते कि वो भूख के कारण ही रो रहा है। इसका सही जो आंसर आएगा कि बच्चा है अंदर, यानी कि पेट के अंदर था तो उसका वातावरण अलग था, और जैसे ही वातावरण का क्या है बाहर आता है, इन्वायरमेंट का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो उसके कारण से क्या है परिवर्तन आता है। और जब उसको क्या है ठंड सी लगना शुरू हो जाती है, तो मतलब क्या है कि वातावरण में परिवर्तन के कारण से बच्चा क्या है नवजात समय पर रोता है। ए बी इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आप सभी ये मत सोच लेना कि भूख के कारण ही रोता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुअवस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धाभाव रखती हैं। कौन सी ग्रंथि के कारण से रखती हैं। देखो, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन है, ये तो क्या है एक, यानी कि महिला और पुरुष, ठीक है, दोनों में जनन ग्रंथियां होती हैं भाई। ठीक है, कौन सी ग्रंथियां हैं, ये जनन ग्रंथियां हैं। लेकिन बात करें किसकी, अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव, अपने पिता के प्रति प्रेम भाव रखना, तो वो कौन सी ग्रंथि के कारण
होता है इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण से क्या है ये होता है भाई। तो इसका राइट जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ए इसका क्या है सही आंसर है। ठीक है, और ये दोनों भी याद रखनी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपैंजी के शरीर में, ठीक है, क्या किया था इन्होंने, दो ये मनोवैज्ञानिक है, इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने नर चिंपैंजी के शरीर में क्या किया था, तो इन्होंने नर चिंपैंजी था भाई, मतलब पुरुष था, तो उसमें क्या करवाए थे, स्त्री हार्मोन से प्रवेश करवाए थे। ठीक है, एक इसका क्या है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शाबाश, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या है, यानी कि मनुष्य का जो विकास है ना वो अपना वंशानुक्रम का और किसका भाई, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का क्या है, दोनों को मिला करके जोड़ करके मतलब बालक का विकास होता है क्या, नहीं। शेष फल का से विकास होता है क्या, नहीं। बाग फल से होता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों का क्या है गुणनफल है, यानी कि वंशानुक्रम प्लस इन्वायरमेंट दोनों ही मिलेंगे ना तभी एक बच्चे का विकास अच्छा होगा। ठीक है, क्या होता है सी इसका क्या है सही है, और गुणनफल ही क्या है इनका इन्वायरमेंट, बिल्कुल। नेक्स्ट भाई जिसने भी क्लास लाइक नहीं करी है प्लीज लाइक कर दो, और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और क्लास को है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाई। अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप उसको अंदर जाइए और आप इस पर जुड़िए अगर आपको ये PDF लेनी है तो, और अपना व्हाट्सएप चैनल है इस पर भी आप क्या है फॉलो कर सकते हैं भाई। देखो, जीवन का सबसे कठिन काल, एक मनुष्य है, मनुष्य के जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा होता है, गर्भावस्था क्या, बिल्कुल भी नहीं भाई। बस सिर्फ माँ के पेट से क्या है उसको खाना मिल गया और आराम से सोता है, भूख लगी तो फिर खाना मिल जाता है। शेषावस्था में क्या होता है, भूख लगती है रोना शुरू कर देता है, सो जाता है, कोई चिंता फिक्र नहीं होती है किसी भी प्रकार की, ना ही बाल्यावस्था के अंदर नहीं होती है। सबसे कठिन काल होता है तूफान और झंझावत की अवस्था बोली जाती है जिसको, कौन सा, किशोरावस्था। डी इसका क्या है राइट आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो शाबाश, पुरुष में सामान्य यौन गुणसूत्र पाए जाते हैं, सामान्य यौन गुणसूत्र कौन से हैं, एक्स एक्स के हैं, नहीं भाई ये तो महिलाओं में होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। जोड़ा होता है भाई कितना, 22 का जोड़ा होता है। ठीक है, वैसे तो 23 गुणसूत्र 23 जोड़े पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। और एक्स और वाई की अगर बात करें तो एक्स और वाई तो किस में होता है, पुरुषों के अंदर पाया जाता है, और एक्स एक्स गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, महिलाओं में। और एक्स वाई गुणसूत्र के मिलन से ही क्या होता है, यानी कि लड़का पैदा होता है। और एक्स और वाई सिर्फ एक्स एक्स का गुणसूत्र होता है, उससे क्या पैदा होता है भाई, लड़की पैदा होती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर है भाई। ठीक है, कौन सा सही है, बी, बी बिल्कुल क्या है इसका सही आंसर है। ठीक है, एक सेकंड, बी। अगला क्वेश्चन देखो शाबाश, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है, एक बालक जब जन्म लेता है तो उस समय उसका भार कितना होता है, 6 से 8 पौंड, 10 से 11 पौंड, 2 पौंड, 3 पौंड। तो कितना होता है भाई, 6 से 8 पौंड क्या है एक बच्चे का भार होता है। अगला क्वेश्चन देखो शाबाश, अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास में महत्व है, किसका सबसे ज्यादा महत्व है, बेरा है सारा ने, बालक का विकास में एक तो वंशानुक्रम का और दूसरा किसका होता है इन्वायरमेंट, दोनों का ही, ए और बी क्या है दोनों का क्या है विशेष महत्व है। नेक्स्ट है, दिव्या स्वप्न में, यानी कि सपनों में खोने वाला, दिव्या स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल हो जाती है, किस में हो जाती है भैया, अभी बताया था, एक क्वेश्चन पीछे भी आया था। ठीक है, तो दिव्या स्वप्न की अगर बात आ जाए तो किशोरावस्था, मनुष्य बालक है वो अपने आप के बारे में ही ज्यादा अपने ही सपनों में खोया रहता है। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति कौन सी है, यानी कि क्रोध संवेग है, क्रोध संवेग के कारण से है ना कौन सी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, तो युयुत्सा क्या है प्रवृत्ति उत्पन्न होती है भाई। ठीक है, कौन सी है युयुत्सा। बालक बालिकाएं अपने जीवन में
किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। किस अवस्था में करते हैं वो, ठीक है, यानी कि बालक बालिकाएं हैं अपने जीवन काल के अंदर किसी अन्य को आदर्श मानना शुरू कर देते हैं। तो कौन से में मानना शुरू करते हैं, जल्दी से बताओ शाबाश। मैं देखती हूँ भाई किस किस का सही आंसर आता है इसमें, ठीक है, शाबाश बताइए। अपने जीवन काल में आदर्श जो मानते हैं, सबसे ज्यादा आदर्श मानना भाई, तो सबसे ज्यादा आदर्श मानने की जो प्रोसेस आती है वो कौन से के अंदर, किशोरावस्था। किशोरावस्था के अंदर सी ए क्या है इसका सही आंसर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो शाबाश। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, मतलब एज सेम है लेकिन उनके जो मानसिक जो विकास है वो अलग अलग है। ये बात किसके द्वारा बोली गई थी, तो किसने कही थी भाई ये बातें, कि प्रत्येक व्यक्ति है वो बालक और बालिकाएं आयु सेम है लेकिन उनका जो बौद्धिक जो मानसिक विकास है वो अलग अलग है। तो ये बात बोलने वाले कौन थे, ये बात बोली थी हरलोक के द्वारा। इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आ सकता है क्वेश्चन पेपर के अंदर। बालक का सामाजिक अर्थ निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। सामाजिक अर्थ यानी कि एक बच्चा है उसका सामाजिक जो विकास है वो किस तकनीकी से निर्धारित होता है, साक्षात्कार के द्वारा, क्या इंटरव्यू लेकर के, या फिर निरीक्षण के द्वारा, या जीवनवर्त अध्ययन तकनीकी के द्वारा। बिल्कुल नहीं भाई, तो इसका कौन सा बी बिल्कुल सही है इसका आंसर, सामाजिक यानी कि समाजमिति तकनीक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन कौन सा है, कि बच्चों के अंदर सौंदर्य अनुभूति विकसित करनी है, और सौंदर्य अनुभूति विकसित करने की सबसे आधारभूत सबसे मेन जो साधन है ना, मुख्य जो साधन है वो कौन सा है, तो कौन सा होगा भाई, प्रकृति अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविजन या खेलकूद। तो ये सबसे ज्यादा आधारभूत है जो साधन माना जाएगा, तो वो कौन सा, प्रकृति का, प्रकृति को देख करके कुछ सीखना, प्रकृति का अवलोकन करना ही क्या है इसका सही है। बच्चों के अंदर क्या है, सौंदर्य अनुभूति, मतलब अच्छी वाली जो फीलिंग लेकर के आएंगे वो है ए वाला ऑप्शन बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है भाई, संवेगों का अधिक, यानी कि संवेग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इनके अंदर। दूसरी बात करें, संग्रह की प्रवृत्ति होती है। तीसरी है कल्पना की बहुलता होती है, कल्पना तो बहुत ज्यादा होती है भाई, ठीक है, और संवेग भी बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और समायोजन का अभाव, समायोजन यानी कि एडजस्ट करने का अभाव नहीं भाई, एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब फ्रेंड सर्कल के अंतर्गत आते हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करना या फिर कुछ भी कम ज्यादा हो जाए तो उसमें एडजस्ट कर लेना। तो इसका सही संग्रह की प्रवृत्ति बी इसकी क्या है, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है कैसी भाई, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको स्मरण शक्ति, याद करने की शक्ति कैसी होगी, बहुत ही कम होती है, मतलब जन्म का टाइम पर वो क्या है उसके अंदर, यानी कि स्मरण याद करने की शक्ति तो बिल्कुल ही नहीं होती, ठीक है, सिर्फ उसको भूख लगी वो रोना शुरू कर देगा और फिर क्या आराम से सो जाता है दूध पी करके, है ना, तो ये है बहुत ही कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 से 5 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है, 2 से 5 तक की बात कर लो तो 2 से 5 तक की अवस्था को कहेंगे क्या, शेषावस्था, ठीक है, क्या कहलाएगी भाई, शेषावस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब बस, बालक के सिर व मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है, मतलब बच्चे के सिर और मस्तिष्क का सबसे ज्यादा जो विकास होता है वो किस अवस्था के अंतर्गत होता है, प्रौढ़ावस्था, शेषावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो सबसे ज्यादा सिर और मस्तिष्क का जो विकास होता है वो शेषावस्था के अंतर्गत ही होता है, ठीक है, कौन सी अवस्था में, शेषावस्था में। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियां, अगर बात करें एक मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं तो 206 है, ठीक है, लेकिन जन्म के समय मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं तो कितनी होंगी, 270 होती हैं जन्म के समय में, लेकिन बाद में क्या है ये कम हो जाती हैं। और एक मनुष्य में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 206 हड्डियां पाई जाती हैं भाई। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, एक बच्चा है वो अपनी माँ को किस महीने में पहचानना शुरू करता है, तो 6 माह, 8 माह, 9 महीने या 3 माह। 3 महीने के बाद बच्चा क्या है अपनी माता को पहचानना शुरू कर देता है कि ये मेरी माता जी है। नेक्स्ट भाई, जिसने भी वीडियो लाइक नहीं की है प्लीज लाइक कर दो,
ठीक है। और शेयर कर दो रे, शेयर कर दो प्लीज। और चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। और पीडीएफ लेनी है तो क्या है, टेलीग्राम चैनल है अपना, उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या है, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के नाम से, और इसको ऊपर जाकर के आप ज्वाइन करो ताकि आपको ये पीडीएफ मिल जाए। और अपना व्हाट्सएप ग्रुप है इसको भी फॉलो कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो शाबाश। बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु को उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु होगी। यानी कि एक बच्चा है और वो बच्चा जमीन से वस्तुओं को उठाना शुरू कर देता है, तो किस में, तो 8 से 9 महीने का बच्चा क्या कर लेता है, यानी कि सामान कोई भी चीज वगैरह होती है उनको उठाना शुरू कर देता है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल भाई डी इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बालक पड़ोसी के घर पर अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ द्वारा बालक के पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते हुए रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी, बताइए सब। बस देखते हैं किस किस का सही आंसर आएगा। तो कितने महीने का होगा भाई, 10 माह का। 10 महीने का जो बच्चा होता है वो क्या है, यानी कि क्या करना शुरू कर देता है भाई, मतलब सब कुछ पहचानना कि ये घर हमारा है या ये किसी और का है, हम किसी दूसरे के घर आए हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका, यानी कि 10 महीने। सी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखो शाबाश। मिथ्या परिपक्वता का काल कौन सा कहला जाता है, कौन से को मिथ्या परिवर्तन का काल कहा जाता है, शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। शाबाश बताओ, देखें दिखा किस किस का सही आंसर आता है। बिल्कुल 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 भाई, ठीक है। कौन सा आएगा, बी। बी यानी कि बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था को ही किस नाम से जाना जाता है, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था के नाम से जाना जाता है। छोटे बच्चों, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों की साइकिल चलाना शुरू कर देता है एक बच्चा, तो वो किस अवस्था के अंदर शुरू करता है भाई, शाबाश बता दो जल्दी से। शेषावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में, कौन से के अंतर्गत शुरू कर देता है, जल्दी से बताओ शाबाश, ठीक है। यानी कि एक बच्चा है, एक बच्चा अपना मतलब क्या करना शुरू कर देता है भाई, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है, और क्या करना शुरू कर देता है, और यानी कि 3 पहिए वाली जो साइकिल है उसको चलाना शुरू कर देता है। तो कौन सी अवस्था में, बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई सारा का, ठीक है। कौन सी अवस्था के अंदर, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था के अंदर क्या है वो शुरू कर देता है भाई, शाबाश, ठीक है। बी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो शाबाश। लाइक कर दो रही, जिसने भी लाइक नहीं करी है शाबाश, और शेयर कर दो जल्दी से अपने सारे ग्रुपों के अंदर जिसमें भी आप ऐड हैं। और जिस पहली बार अपनी क्लास देखा है प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट है। और टेलीग्राम चैनल है अपना, अगर ये पीडीएफ आपको लेनी है तो ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के नाम से, ठीक है, इस चैनल के अंदर आपको क्या है ये पीडीएफ मिलेगी। और ये इसका लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें जाइए और उस लिंक पर जाकर के क्लिक कीजिए और अपना टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है भाई। और प्लीज़ लाइक कर दें, जिसने भी लाइक नहीं करी है शेयर कर दें। तो ये अपनी फर्स्ट क्लास थी किसकी, साइकोलॉजी की। डेली मैं 30 क्वेश्चन लेकर के आऊंगी साइकोलॉजी के, ठीक है। और काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए एच टेट में भी और सी टेट में भी। कम से कम यानी कि कम से कम 25 नंबर की तैयारी मैं इसी क्लास के अंदर 30-30 क्वेश्चन करके आपके एच टेट तक करवा दूंगी आराम से, सारा सिलेबस कवर करवा दूंगी भाई। आपका काम है सिर्फ क्लास को देखना, आप क्लास देखें। और जो कुछ नहीं आता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप ये जो कमेंट सेशन है, कमेंट सेशन के अंदर कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका समाधान बताऊंगी। ओके ओके, बाय बाय।